अंजुम निसार साहब, सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में जो आज का बजट है उसमें सबसे बड़ा रिलीफ क्या आया है। एक तो सैलरी क्लास के ऊपर जो टैक्सेस कम हुए हैं इसकी बात की जा रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस शो का कोई शो स्टॉपर कोई और भी है, बजट में कोई और भी ऐसी चीज है जिसके ऊपर इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए? ये कुछ चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें हैं जिसमें माइनर चेंजेस की हैं। एक तो ईएफएस की है, इन्होंने इम्पोज किया है। एक्सपोर्ट जो अपना फाइनेंस स्कीम थी उसके अंदर जो यान के ऊपर इन्होंने 18% सेल टैक्स इम्पोज किया है। वो लोकल इंडस्ट्री की काफ़ी देर से डिमांड थी, क्योंकि स्पिनिंग सेक्टर उसको बड़ी देर से इसकी बात कर रहा था कि आप एक इंसेंटिव जो दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स को, वो मिसयूज़ भी हो रही है और लोकल इंडस्ट्री उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारी स्पिनिंग इंडस्ट्री जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 सालों में वो काफ़ी ज़्यादा 100 के करीब स्पिनिंग मिलें बंद भी हुई हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो जो रह गई हैं वो भी लॉस में चल रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे और ये एक डिमांड थी, ये उन्होंने एक अच्छी बात की है। दूसरा ई कॉमर्स वगैरह पे सेल टैक्स लगा दिया है, वो भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात है। बाकी बाय एंड लार्ज मतलब है कोई काबिल सताइश बात नजर नहीं आती सर। नहीं, मैं वही जानना चाह रही थी। बहुत ज्यादा कोई जी। अच्छा, मैं एक सवाल और भी करना चाह रही हूँ। आप भी ठीक कह रहे हैं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग चीजें नहीं है, लेकिन सर ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद इससे ज्यादा हुकूमत ऑफर कर नहीं सकती थी आवाम को, क्योंकि एक IMF का दबाव भी मौजूद था, दूसरा ये कि गुंजाइश बहुत कम थी हमें मतलब आवाम को रिलीफ देने के लिए। अखराजात हमारे ज्यादा हैं, आमदन हमारी कम है। तो आपको लगता है कि कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी कुछ पर्क्स मिले हैं, या आपको लगता है वो भी अभी तक सप्रेस ही है शोभा? कुछ चीज़ें इन्होंने इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स पर या जनरली ये RD रेगुलेटरी ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी जो है, सॉरी नॉट कस्टम ड्यूटी बल्कि रेगुलेटरी ड्यूटी जो है, वो इन्होंने कहा ओवर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स हम इसको ज़ीरो करेंगे और उसमें उन्होंने जो है वो 25% हर साल कम करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी आइटम पर अगर 55% टाइल्स और सरामिक्स पर अगर 55% RD लगी हुई अदर देन कस्टम ड्यूटी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हम इसको 25% रिड्यूस करेंगे। वो तो मैं समझता हूँ 55% तो पहले ही बड़ी नाजायज़ है, लेकिन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो क्योंकि महंगी है, बिजली महंगी है आपकी, फिर आपकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट भी ज़्यादा है। रीजन में काइबर जो है वो 3 से 6% है, हमारे यहाँ 11% है। गो 22 से ये कम होके 11 ज़रूर हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट स्टिल 11% इज़ टू हाई इफ़ वी कंपेयर आवरसेल्फ विद द रीजन। तो वो फिर आप डिसएडवांटेज पे रह जाते हैं। अब ये हुआ है कि होगा कि आप नई इंडस्ट्री तो शायद 11% पे भी नहीं लगेगी, लेकिन जो इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बंद हो रही थी वो शायद किसी हद तक कोई थोड़ा बहुत उसमें रुकावट आ जाए और कुछ लोग थोड़ा सा सस्टेन कर लें। फिर आपकी बिजली की प्राइस जो है रीजन में 6 से 7 सेंट है, सॉरी 7 से 8 सेंट है, जिसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, चाइना भी है। हमारे यहाँ आज भी 12.5 सेंट है। तो अल्टीमेटली तो आपने कम्पीट करना विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल विलेज है, अच्छी प्राइस देंगे, कंपेटिटिव प्राइस देंगे तो ही आपको ऑर्डर मिलेंगे। और पिछले साल भी अगर आपको ऑर्डर मिले थे तो वो इसलिए मिले थे कि आपको जो है बांग्लादेश वॉज डिस्टर्ब, और बांग्लादेश की तक 40 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट है सिंपली टेक्सटाइल की है, और बाकी उनकी 10 बिलियन डॉलर जो है वो दूसरी अद्वियात की है और फुटवेयर की है और दीगर चीज़ों की है, पटसन वगैरह की, जूट वगैरह की है। तो वो क्योंकि डिस्टर्ब रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। एक उनके यहाँ जो इलेक्शन से पहले कुछ स्ट्राइक्स वगैरह हो गई और वो कोई खलल सा आया, इकॉनमी उनकी डिस्टर्ब हुई, और उसके बाद वो जो कू हुआ और ये जो गवर्नमेंट जो थी हसीना वाजेद साहिबा की वो टॉपल हुई, बिल्कुल। तो वो फिर वो सारा उनका सप्लाई चेन वगैरह डिस्टर्ब रहा, जिस वजह से हमें एक एडवांटेज मिला। तो पहले अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स की फिगर्स को देखें, वो पहले 9 महीनों में टिल मार्च तो हम पॉजिटिव साइड पे रहे, 12.5% ग्रोथ रही, लेकिन उसके बाद जो 2 महीने अप्रैल और मई जो था
फिर हम शॉर्टफॉल हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई। उसकी रीज़न ये हुई कि वो थोड़ा सा स्टेबल हुए, उनकी सप्लाई चेन्स वगैरह ज़रा तरतीब पे आ गई और वो दोबारा वो अपना जो अपना बिजनेस जो है वो नॉर्मलाइज तरीके से वो करते कराते रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि वो अगर तो हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं अपने बलबूते पे कि हमने ये किया और उसकी वजह से ये एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। तो दुनिया के इर्द गिर्द जो वाकयात होते हैं, अगर उसके हम बेनिफिशियरी होते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो सस्टेन्ड रिजल्ट्स नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अंजुम निसार साहब, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर सर एग्रीकल्चर का, आप फरमाएं, आप खुद पंजाब में बैठे हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ हम एक आध क्रॉप्स को पहले हमने उनका बेड़ा गर्क किया और अब इस मरतबा तो हमने कई क्रॉप्स का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब आपको लगता नहीं है कि इस शोबे के ऊपर भी थोड़ा सा कोई संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए था? आप क्या समझते हैं कि क्या इस शोबे को कुछ नवाजने की कोशिश की गई है इस बजट में? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बिल्कुल इग्नोर रहा है और उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि एक सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट दिया करती थी, अब गवर्नमेंट ने उसको देने से भी इनकार किया है। आपको पता है 2 साल पहले 3900 रुपये पे गवर्नमेंट जो है ऑफिशियली खुद जो है गंदम खरीदती रही है। फिर पिछले साल उन्होंने कहा नहीं जी, हमने कभी कहते थे लेते हैं, कभी कहते हैं नहीं, फिर पास्को के महकमे को डिसॉल्व कर दिया। फिर वो जो गंदम जो 3900 रुपये पे जो लेनी थी गवर्नमेंट ने सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट की हुई थी, उससे बैकआउट किया और फिर पिछले साल 2500 से 2700 रुपये पे फी मन गंदम बिकी। और फिर इस साल जो है फिर गवर्नमेंट ने जो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कोई दी नहीं, तो अल्टीमेटली फिर वो जाके आपकी जो इस वक्त जो गंदम जो बिक रही है वो भी कोई 2200-2300 रुपये पर मन पे बिक रही है, जबकि उनकी अपनी शायद लागत जो है वो भी शायद 3400 रुपये पर मन होगी। और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा बैडली जिनको नुकसान हुआ है वो लोग हैं जिन्होंने ज़मीनें पट्टे पे ली हुई हैं, यानी कि किराए पे ली हुई हैं, और उनको तो फिर वो काफ़ी डिसएडवांटेज पे आ गए। अब देखिए, किसान के पास इतना कैपिटल होता नहीं है कि वो सस्टेन कर सके। अगर उसको टाइमली उसकी इनपुट की कॉस्ट और सही कॉस्ट नहीं मिलेगी तो वो अगली फसल जो है वो कास्ट नहीं कर सकेगा टाइमली। फिर जब डिले फसल कास्ट होती है तो फिर आपकी यील्ड कम हो जाती है, फिर वो मसाइल आपके शुरू हो जाते हैं। और फिर आपने पिछले पैसे क्योंकि दिए नहीं होते किसी इन्वेस्टर से, जब जिनसे आप बोरो करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको वो फिर एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो इस सारे अमल में आपका किसान जो है वो बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। और फिर आप देख लें जो हमारी क्रॉप गो के इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स ने कुछ थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्म किया और 2.68% आपकी जीडीपी ग्रोथ आई, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो माइनस पे था। और हमारी जो 5 बेसिक क्रॉप्स हैं जिनमें कॉटन है, वो 30% आपकी जो क्रॉप जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम हुई। और पिछले साल थी, एक साल पहले 8.5 मिलियन बेल्स थी कॉटन की पैदावार, इस साल कहते हैं कि जी 5.5 मिलियन बेल्स हुई हैं। और इस तरह वीट भी कम हुई, शुगर केन भी कम हुई, मेज की प्राइस भी आप देख लें वो भी 21-2200 के करीब इस वक्त हैं। तो अल्टीमेटली आपकी राइस की प्रोडक्शन भी कम हुई। तो अल्टीमेटली जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरीके से वो पिटा है। और मैं आपको अर्ज करूँ कि हमारे पास हर मुल्क को कुदरत ने कोई ना कोई एडवांटेज दे रखा है। मेरी पिछले दिनों भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई तो मैंने 2 बातों का जिक्र किया। मैंने उनसे कहा, सर वी हैव लॉट ऑफ वाटर बट वी आर शॉर्ट ऑफ वाटर। उन्होंने कहा जी इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा वी हैव लॉट ऑफ वाटर इन द मानसून सीजन, बिल्कुल, और बारिशें होती हैं या गर्मी पड़ती है तो उस वक्त हमारे पास पानी अवेलेबल होता है। वो पानी फिर तबाही लाता है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। फिर अल्टीमेटली जब पानी ड्रेन आउट हो जाता है, 35 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर हमारे पास अवेलेबल होता है, उसको हम ड्रेन आउट कर देते हैं। फिर सुबह एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि पानी शॉर्ट है, मेरा पानी पंजाब ने चोरी कर लिया, कोई कहता सिंध ने कर लिया। तो वो फिर एक दूसरे पे इल्जाम तराशी। हमारी बेसिकली मैनेजमेंट जो है ना इज टू वीक। एक बैड गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल है हमारा मुल्क। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो होते हैं मुल्कों के लिए, इकोनॉमी के लिए, उसको फॉलो नहीं करते। अब देखिए, अगर वो पानी अगर आप स्टोर कर लें तो दुनिया में जो 1 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर की जो प्राइस है वो $1.5 बिलियन है। 1 बिलियन डॉलर के लिए मांगते फिर रहे हैं सारी दुनिया से, और खुद जो हम 30-40 बिलियन डॉलर का जो पानी है उसको ड्रेन कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा तरीकेकार